तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आजकल लोगों का बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं मेरे पास में एक बात को लेकर के कि सर, पॉलिस्टर और बीओपीपी में क्या फ़र्क है। पॉलिस्टर का माल काटने में ज़्यादा बेनिफिट है या बीओपीपी में ज़्यादा बेनिफिट है। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि किस माल को काटने में ज़्यादा बेनिफिट है, पॉलिस्टर में है या बीओपीपी में है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आजकल जो मार्केट में चल रहे हैं पॉलिस्टर और बीओपीपी दोनों ही कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट और अच्छी क्वालिटी और अच्छा प्रोडक्शन हर चीज में अच्छा जो है वो है बीओपीपी। अब ये कैसे है इसके लिए हम आपको बताएंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहें कि कैसे है। क्योंकि पॉलिस्टर बेशक सस्ता तो है, बीओपीपी से पॉलिस्टर का रेट कम होता है, लेकिन वो एक तरह से महंगा पड़ता है। ये उनको नहीं पता है, जिनको इनके बारे में पता नहीं है उनको ये चीज लगता है सस्ता है, लेकिन हम इस काम को अच्छे से कर रहे हैं और हमारे हिसाब से पॉलिस्टर जो है बहुत महंगा पड़ता है, हर तरफ से महंगा पड़ता है। कितना उसमें कारण है खराब का और कितना उसमें नुकसान है, ये सारा एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन पहले हम बीओपीपी की बात करते हैं कि बीओपीपी में क्या बेनिफिट है, उसके बाद फिर बात करेंगे पॉलिस्टर का कि पॉलिस्टर में क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है। तो बीओपीपी का फिल्म होता है, पहले तो उसका फिल्म 8 माइक्रोन 7 माइक्रोन का यूज करते हैं हम लोग, ज्यादातर 7 माइक्रोन का यूज करते हैं। तो 7 माइक्रोन का फिल्म जो होता है बहुत ही बारीक होता है, बहुत ही पतला होता है। पतला होने की वजह से उसमें जो माल है वो ज्यादा निकलता है, क्योंकि अगर हम 100 जीएसएम का भी पेपर यूज करते हैं तो 8-7 माइक्रोन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर यदि उसमें 12-13 माइक्रोन का चढ़ता है तो बहुत फर्क पड़ता है। तो बीओपीपी में क्या है कि बीओपीपी में हम लोग जब भी यूज करते हैं तो 7 माइक्रोन का यूज करते हैं, और उसमें 7 माइक्रोन का यूज करने से क्या होता है, उसमें पहला बेनिफिट ये है कि हमें फेविकोल का कम यूज करना पड़ता है। अगर हम फेविकोल कम यूज करते हैं तो माल गीला नहीं बनेगा, और माल गीला नहीं बनेगा तो वो वेट जो है वो कम होगा। क्योंकि सबसे बड़ा जो लॉस होता है नए व्यापारी को, नए लोगों को इस काम को करने में, वो सबसे बड़ा लॉस होता है माल गीला मिलने पे। तो क्या होता है कि अगर यदि आपका फेविकोल बढ़ गया तो माल गीला होगा, और गीला होगा तो वो आपको नुकसान करेगा। जहां पीस निकलना चाहिए 600 वहां निकलेगा 400, जहां निकलेगा 400 वहां निकलेगा 300, तो उसमें आपको बहुत ही लॉस होगा। तो 5 रुपए, 4 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए तक पॉलिस्टर फिल्म सस्ता तो होता है, लेकिन नुकसानदायक ज्यादा होता है। अब कहाँ कहाँ नुकसान होता है ये बताते हैं। पहले तो हमें बीओपीपी में फेविकोल कम करते हैं, लेकिन अगर पॉलिस्टर चलाते हैं तो पॉलिस्टर में फेविकोल बढ़ा के चलाना पड़ता है। क्योंकि बीओपीपी का फिल्म होता है 7 माइक्रोन का, बहुत ही पतला होता है, कम फेविकोल में चिपक जाता है, और उसका जो थिकनेस होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही फिल्म भी वो सॉफ्ट होता है, इसलिए वो कम से कम फेविकोल में चिपक जाता है। उसमें फेविकोल का मात्रा कम रखना पड़ता है, तो उसमें फेविकोल कम होता है तो माल गीला नहीं होगा, और माल गीला नहीं होगा तो उसका एवरेज जो है वो अच्छा निकलेगा। पॉलिस्टर की बात की जाए तो पॉलिस्टर 12 माइक्रोन का होता है, और 12 माइक्रोन में अक्सर हमें फेविकोल बढ़ा के चलाना पड़ता है, बीओपीपी के मुताबिक दुगना चलाना पड़ता है, कि ताकि उसमें ज्यादा पन्नी जो मोटा होता है तो फेविकोल भी ज्यादा देना पड़ता है। फेविकोल ज्यादा देते हैं तो लोगों को पता तो नहीं चलता है, लेकिन वो माल गीला हो जाता है, और गीला होने की वजह से उसका वेट जो है बढ़ जाता है और क्वांटिटी घट जाता है। लोगों को ये लगता तो है कि हमें सस्ता माल मिल रहा है, लेकिन कभी उन्होंने ये चीज गौर नहीं किया कि बीओपीपी का माल हमारा 1 केजी में कितना निकलता है, पॉलिस्टर 1 केजी में कितना निकलता है। कभी भी अगर आप बीओपीपी का माल बनाते हैं और पॉलिस्टर बनाते हैं और दोनों को कंपेयर करते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि पॉलिस्टर का माल में कितना पीस का डिफरेंस होता है, बीओपीपी में कितना का फर्क होता है। ये दोनों फर्क आपको समझ में आएगा कब, जब आप इस दोनों काम को करते हैं एक साथ में। आप एक रोल 6 इंच का बीओपीपी चलाएं और एक रोल 6 इंच का पॉलिस्टर चलाएं, और दोनों को फिर आप देखें कि किसमें आपको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, किसमें ज्यादा आपको माल निकल रहा है, और दोनों 2 जगह से माल लें, एक जगह से ना लें। क्योंकि बंदे जो होते हैं वो आपसे ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, जो रॉ मटेरियल बनाते हैं वो आपसे ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। उनको अगर यदि आप बोलोगे कि एक रोल पॉलिस्टर एक रोल बीओपीपी दे, वो समझ जाएंगे कि दोनों का फर्क वो देखेंगे, और समझ जाएंगे तो आपको बीओपीपी का ही माल गीला करके दे देंगे, या आप पेपर उसका मोटा दे देंगे तो आप उसको नहीं पकड़ पाओगे। तो इसलिए बीओपीपी कहीं और से ले, पॉलिस्टर कहीं और से ले।
एक पॉइंट तो हो गया आपको फेविकोल वाला हमने बता दिया। अभी बहुत इसमें है जो कि हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और आप खुद भी इस बात को समझ सकते हो कि हाँ सच में ये इतना फर्क पड़ता है। आप खुद उसको करके देख सकते हैं, क्योंकि ये हम आपको ऐसे नहीं बता रहे, हम इसको यूज करते हैं तब बता रहे हैं। हालांकि इसी वजह से पॉलिस्टर हम यूज नहीं करते, सिर्फ बीओपीपी यूज करते हैं। तो पहला तो आपका फर्क समझ में आ गया होगा फेविकोल की वजह से। दूसरा क्या होता है कि आपका माल जब मोटा आता है और पॉलिस्टर की पन्नी का थिकनेस अलग होता है, वो ज्यादा ही मोटा होता है और वो बहुत ही सख्त होता है। इसकी वजह से हमें सबसे ज्यादा जो लोड पड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ मशीन पे पड़ता है और डाई पे पड़ता है। तो जो डाई आपका बीओपीपी में 2 साल चलने वाला है, वो पॉलिस्टर के माल में 6 महीने में खत्म हो जाएगा डाई। पूछे क्यों? क्योंकि आपको बीओपीपी का माल जब आप काटते हैं तो कम से कम कोई सा भी आप डाई चलाते हैं तो 1 लाख पीस निकलने के बाद उस पर धार लगवाना पड़ेगा। 1 लाख चाहे थाली निकाल लें या प्लेट निकाल लें या दोना निकाल लें, कुछ भी 80,000 से 1 लाख पीस निकालने के बाद आपको धार लगवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पॉलिस्टर चलाते हैं तो पॉलिस्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ 20-30,000 40,000 के बीच में आपको धार लगवाना पड़ जाएगा। यानी कि अगर आप बीओपीपी काटते हैं तो 1 बार धार लगवाना पड़ेगा और पॉलिस्टर माल काटते हैं तो उतना ही माल में 3 बार धार लगवाना पड़ेगा। तो जो डाई हमें चलना चाहिए 1.5-2 साल, वो चलेगा सिर्फ 6 महीने, क्योंकि वो 3 बार धार लग रहा है तो वो घट जाएगा उसका लाइफ। और उसके बाद ज़्यादा प्रेशर बढ़ाते हैं तो मशीन का ब्लॉक बैरिंग जो होता है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, बैरिंग आपका टूट सकता है। उसके बाद बेल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद जितने भी मशीन का चैनल होता है, प्रेशर जब नीचे को दबाएगा तो नीचे का स्प्रिंग टूटेगा, ऊपर का ब्लॉक बैरिंग टूटेगा और जहां जहां से बेल्डिंग किया होता है वहां से भी बेल्डिंग छोड़ने का चांस होता है। तो ये हो गया दूसरा नुकसान पॉलिस्टर का। और बीओपीपी में फायदा ये है कि आप एक डाई 2 साल चला सकते हैं, मशीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तीसरा जो है वो फिनिशिंग है। बीओपीपी का माल अगर आप काटते हैं तो आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ही अच्छा आपको उसमें सपोर्ट मिलेगा और अच्छा आपको उसमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसमें आपका फिनिशिंग भी अच्छा आएगा और उसमें आपका क्वांटिटी का एवरेज भी अच्छा जाएगा। लेकिन अगर यदि आप पॉलिस्टर यूज करते हैं तो उसमें आपका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ही बात ही ना करें, क्योंकि उसमें पन्नी जो है साफ से कटिंग नहीं होता है, क्योंकि वो मोटा होता है और नहीं साफ से कटिंग होने की वजह से इस पे प्रेशर बढ़ता है, मशीन पे लोड पड़ता है। तो तीसरा ये भी प्रॉब्लम है कि फिनिशिंग नहीं आता है। अब माल मोटा जरूर बनता है लेकिन उसमें जो एवरेज है वो बहुत ज्यादा भाग जाता है, कम पीस निकलता है। तो अगर यदि आपको 10 रुपये वहां से किलो पे सस्ता मिला पॉलिस्टर, तो यहाँ जब आप माल बनाते हैं तो उस माल को आप चेक करें कि कितना हमें फर्क पड़ रहा है, तो समझ में आ जाएगा कि पॉलिस्टर में क्या फर्क है और बीओपीपी में क्या फर्क है। क्योंकि रेट आपको 10 रुपये कम तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ जब माल बनाते हैं तो उस पर 100 पीस का फर्क पड़ जाता है। अब 10 रुपये के चक्कर में आपका 100 पीस जा रहा है, तो यहाँ 100 पीस नुकसान हो रहा है, वहाँ 10 रुपये बच रहा है। तो आप देखिए कि आपको बेनिफिट किस में है, क्या फायदा हुआ पॉलिस्टर काट के। इतना टेंशन भी लिए, उसके बाद हमें माल भी कम निकला, मेरा मशीन पे भी लोड पड़ा, मेरा डाई भी खराब हो रहा है जल्दी जल्दी। तो फिर बीओपीपी और पॉलिस्टर दोनों में आप खुद सोच सकते हैं कि आपको कौन सा माल काटना चाहिए। दूसरी बात, पॉलिस्टर पे बैन भी है सरकार की तरफ से। कभी भी अगर कोई आपके पीछे अगर लग गया हो तो पॉलिस्टर की वजह से आपको नुकसान भी भरना पड़ सकता है, और अगर सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई किया गया तो उस पर आपको और भी लॉस हो सकता है। और बीओपीपी पे ऐसा कुछ नहीं है, वो आराम से खुला चल रहा है, हर जगह यूज हो रहा है और उस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो सकती है। लेकिन अगर पॉलिस्टर आपके यहाँ पकड़ा गया तो आपके लिए बहुत ही नुकसान वाली बात हो सकती है, क्योंकि उस टाइम कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। पॉलिस्टर के लिए तो ऑलरेडी पहले से बैन हो चुका है वो, तो वो बैन ही रहेगा। तो इसलिए अगर यदि आपको काम करना है, अच्छा वाला काम करना है और अच्छी क्वालिटी है, अगर आप मशीन और डाई दोनों का लाइफ बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से बीओपीपी का ही आपको यूज करना चाहिए, पॉलिस्टर का नहीं यूज करना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको बेनिफिट किस में है, बीओपीपी में है या पॉलिस्टर में है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।